आज हम फिर लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयुक्त होने वाले, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे मेरा इतना जोर इसलिए है कि बोलने में या लिखने में सबसे अधिक किसी टेंस का अगर प्रयोग होता है दैनिक जीवन में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। और मैं नहीं चाहता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी वाक्य बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं वो कोई वाक्य छूटने पाए। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है कि क्षमता का बोध कराने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और किसी में क्षमता का अभाव है यानी अक्षमता है उसके लिए भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। क्षमता के लिए कैन प्लस वर्ब का पहला रूप, और क्षमता नहीं है उसमें कमी है क्षमता की, उसके लिए कैन नॉट प्लस पीवी1 का प्रयोग होता है। और कर्तव्य का बोध कराने के लिए या किसी को सलाह देने के लिए जो है इसमें शुड के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। इससे पहले एक वाक्य से जितने भी तरह के वाक्य बन सकते हैं एक्टिव में और पैसिव में मिला करके उतने ही वाक्य इनमें भी बन सकता है। इसलिए हम सिर्फ अब हम जो परिस्थितियां हैं, कंडीशन है, किस कंडीशन में क्या होगा ये बता करके और स्ट्रक्चर बताते जाऊंगा मैं आपको। उसके बाद आपको उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे पहले आपने प्रैक्टिस की है उसी प्रकार के सभी वाक्य यहां भी आपको करने को मिलेगा जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले क्षमता या अक्षमता से संबंधित जो वाक्य हैं वो कितने तरह के वाक्य बनते हैं। अब यहां पहला है कि जो कोई जो कुछ कर सकता है वह होमवर्क कर सकता है। जो कोई सब्जेक्ट है, जो कुछ ऑब्जेक्ट है, और कर सकता है या सकती है या हैं या हूं, कुछ भी आ सकता है यहां। इसका क्या होता है यहां पे कैन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स, अन्य शब्द आएगा। सब्जेक्ट की ठीक बात पूरे वाक्य सब्जेक्ट प्लस ये आएगा कैन प्लस। जैसे कि वह क्रिकेट खेल सकता है, वह क्रिकेट खेल सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है। ऐसे सभी वाक्य, मैं यह काम कर सकता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं, गीता गाना गा सकती है, गीता गाना गा सकती है। वह क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट। मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। गीता गाना गा सकती है, गीता कैन सिंग ए सॉन्ग। अब इसको 8 प्रकार से आप बना लेंगे। वह क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट। कैन ही प्ले क्रिकेट, कैन ही नॉट प्ले क्रिकेट, हाउ कैन ही प्ले क्रिकेट, हाउ कैन ही नॉट प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले क्रिकेट, कांट ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट, कैन ही। 8 प्रकार से ये सारे के सारे वाक्य इसी स्ट्रक्चर पर बन जाएंगे। दूसरा इसमें क्या बनता है इसी का कि जो कुछ जो कोई
जो कुछ, जो कोई, जो कुछ करता या करता ही रह सकता है। ये स्ट्रक्चर हमने पहले किया है। वह होमवर्क करता रहता है या होमवर्क करता ही रहता है। यहाँ क्या है, जो कोई जो कुछ करता रह सकता है, रह सकता है। जो कोई हो गया सब्जेक्ट, जो कुछ हो गया ऑब्जेक्ट, और कंप्लीट सेंटेंस जो है करता रह सकता है या करता का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन कीप, कैन कीप या कैन कीप ऑन प्लस वर्ब का आईएनजी रूप। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अदर वर्ड्स। मैं यह काम करता रह सकता हूं या मैं यह काम करता ही रह सकता हूं। इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वह क्रिकेट खेलता या खेलता ही रह सकता है। वह क्रिकेट खेलता या खेलता ही रह सकता है। उसी तरह से मैं यह काम करता या करता ही रह सकता हूं। गीता गाना गाते या गाते ही रह सकती है, गाते ही रह सकती है। गौर कीजिएगा सेंटेंस पे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस अगर आपको स्ट्रक्चर का पता नहीं है तो अंग्रेजी में रट्टा मार के ये बोलना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो बिल्कुल बेझिझक जैसे आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में बिना वाक्य को हिंदी में सोचे हुए इंग्लिश में ही आप उसको फ्लुएंटली, बिना रोक टोक के, बिना झिझक के आप बोल सकते हैं। वह क्रिकेट खेलते ही रह सकता है या खेलता रह सकता है या खेलता ही रह सकता है। हो जाएगा ही कैन कीप प्लेइंग क्रिकेट या ही कैन कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग के बाद क्रिकेट आया, ऑब्जेक्ट है। वह सवेरे में क्रिकेट खेलता ही रह सकता है या खेलता ही रह सकता है या खेलता रह सकता है। तो ही कैन कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। इसी तरह से सेंटेंस बनेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम, यू डिड नॉट वरी। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, इस स्ट्रक्चर को देखना है। ये उसी तरह से फॉलो कर रहा है स्ट्रक्चर जिस तरह से पहले के सेंटेंसेज हमने किए थे। अंतर सिर्फ ये है कि पहले जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डू डज आया था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा, सॉरी कैन आएगा, डू डज नहीं आएगा। बस यही अंतर है, बाकी सेम पैटर्न है सेंटेंस का। उसके बाद नेक्स्ट जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले इसका तीसरा सेंटेंस क्या बनता है। तीसरा सेंटेंस बनता है इसका इसी से, कैन से, वो देखेंगे आप। तीसरा, जो कोई जो कुछ करवा सकता है। जो कोई जो कुछ करवा सकता हूं या है, जो भी है आएगा वाट वो आ जाएगा। जो कोई हो गया सब्जेक्ट, जो कुछ हो गया ऑब्जेक्ट, और इस पूरे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन गेट
इससे पहले आता था गेट या गेट्स। याद कीजिए, इससे पहले के स्ट्रक्चर में जो कोई जो कुछ जो है कर सकता है, ये है वो था कि जो कोई जो कुछ करवाता है। जैसे कि मैं पंखे रिपेयर करवाता हूँ, होता था आई गेट फैंस रिपेयर्ड। वह कमरे साफ करवाता है, ही गेट्स रूम्स क्लीन्ड। गेट या गेट सीधा था, लेकिन यहाँ पे गेट से पहले यहाँ पे क्या गया है, गेट ही आएगा कैन के बाद हमेशा सबके साथ। सब्जेक्ट प्लस कैन गेट प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके बाद अदर वर्ड्स आएगा, अन्य शब्द आएंगे। ठीक है। मैं पंखे रिपेयर करवा सकता हूं, पंखे रिपेयर करवा सकता हूं। हम चाय बनवा सकते हैं, हम आपके लिए चाय बनवा सकते हैं। हम आपके लिए चाय, अदर वर्ड्स है, चाय बनवा सकते हैं। चाय यहाँ ऑब्जेक्ट है, बनवा सकते हैं। तुम कपड़े सिलवा सकते हो, तुम कपड़े सिलवा, स्टिच होता है इसका अंग्रेजी टू स्टिच, सकते हो। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे इसका आधा तरीके से कि मैं पंखे रिपेयर करवा सकता हूं, आई कैन गेट फैंस रिपेयर्ड। हम आपके लिए चाय बनवा सकते हैं, वी कैन गेट टी प्रिपेयर्ड फॉर यू। तुम कपड़े सिलवा सकते हो, यू कैन गेट क्लोथ्स स्टिच्ड। 8 प्रकार से बनेंगे ये, आपको पता है पैटर्न 8 प्रकार से कैसे बनेंगे, आप इसको 8 प्रकार से बनाएंगे। ये तीसरा टाइप का सेंटेंस है जो क्षमता को बतलाता है या किसी की क्षमता की कमी को नेगेटिव बनाने पर ये दर्शाता है। चौथा इसी का बनता है पैसिव वॉइस, जो कुछ किया जा सकता है, जो कुछ सब्जेक्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसके स्ट्रक्चर जो ये जो कुछ ये सब्जेक्ट है और किया जा सकता है, यहां जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है, प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। बाई भी आ सकता है, बाई के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। जैसे चाय बनाई जा सकती है, चाय बनाई जा सकती है। कमरे साफ किए जा सकते हैं, कमरे साफ किए जा सकते हैं। अब होमवर्क किया जा सकता है, अब होमवर्क किया जा सकता है। इन सेंटेंस को बनाइए, सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। टी कैन बी प्रिपेयर्ड, रूम्स कैन बी क्लीन्ड, होमवर्क कैन बी डन नाउ, या नाउ होमवर्क, नाउ के बाद कॉमन नाउ, होमवर्क कैन बी डन या होमवर्क कैन बी डन नाउ। चॉइस इज योर्स। फिर इसको 8 प्रकार से आपको बनाना है। टी कैन बी प्रिपेयर्ड, टी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन टी बी प्रिपेयर्ड, कैन टी नॉट बी प्रिपेयर्ड,
How can tea be prepared? How can tea not be prepared? Tea can be prepared, can't it? Tea cannot be prepared, can it? That's it. और आज के लिए जो लास्ट सब सेंटेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको प्रैक्टिस करना है, वो है 5वां। कि जो कुछ, यानी उसमें एक सेंटेंस और भी छूट गया, उसकी जगह व्यक्ति भी आ सकता है, जो कुछ किया जा सकता है उसमें, जिस किसी को, जो कि राम को पीटा जा सकता है, शिक्षक की बेइज्जती की जा सकती है, द टीचर कैन बी इंसल्टेड, राम कैन बी पनिश्ड, वगैरह वगैरह आप बना लेंगे, आपको पैटर्न का पता है। ये लास्ट जो है वो ये है कि जो कोई जो कुछ करवा सकता है, जो कोई जो कुछ सॉरी, ये तो आ चुका है पहले, जो कोई जो कुछ कर सकता है। ये है जो कुछ करवाया जा सकता है, जो कुछ करवाया या करवाई जा सकती है, वाह या ई या ए, करवाए जा सकते हैं, जैसे कमरे साफ करवाए जा सकते हैं, कमरे साफ करवाए जा सकते हैं। ठीक है। कपड़े धोए जा सकते हैं, धुलवाए जा सकते हैं, कपड़े धुलवाए जा सकते हैं। वगैरह वगैरह। इसमें ये सब्जेक्ट है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन बी गॉट, कैन बी गॉट, ये याद रखिए आप, कैन बी गॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक है। या क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, रूम्स, कैन बी गॉट, क्या थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, साफ करवाना का, वॉश्ड। रूम्स कैन बी गॉट वॉश्ड, क्लोथ्स कैन बी गॉट वॉश्ड, सॉरी रूम्स कैन बी वॉश नहीं किया जाता है, रूम को क्लीन किया जाता है। रूम्स कैन बी गॉट क्लीन एंड क्लोथ्स कैन बी गॉट वॉश्ड। इस तरह से आप अनगिनत वाक्य अपने आप बना सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा कि जैसे ये सेंटेंस हमने बनाया है, जहां सकता है वहां पे चाहिए लगा दीजिए आप, जो कर्तव्य का बोध कराता है या सलाह देता है कि तुम्हें अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, यू शुड कंसल्ट। यहाँ कैन की जगह पे शुड डाल दीजिए और हर एक वाक्य के आगे में सकता, सकते, शक्ति की जगह पे सिर्फ चाहिए लगा दीजिए, कोई है नहीं चाहिए। तो सेम पांचों तरह के सेंटेंस आप चाहिए को लगा करके कैन के जगह पर, कैन के जगह पे शुड का प्रयोग कीजिए और वाक्य बनाइए। इस शुड का मीनिंग होता है वाक्य के अंत में लग जाएगा चाहिए। जिस किसी को जो कुछ करना चाहिए, आपको रोज आना चाहिए, यू शुड कम डेली, वगैरह वगैरह। तो उन सभी वाक्यों का आप अंग्रेजी में शुड लगा करके भी आप वाक्य बनाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसकी वजह से आपको पैटर्न समझ में आ भी गया है, तो आप अपने आप कोशिश करेंगे उसको बोलने की। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कॉलम लिखेंगे, हमें इस शुड के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। द चॉइस इज योर्स। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट्स पसंद आया हो, तरीका पसंद आया हो, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पुराने हैं और आपको ये तरीका, ये स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट्स प्रेजेंटेशन ये सब पसंद आता है, तो प्लीज़ कीप ऑन liking my videos and sharing my videos to the people whom you really love. Thank you very much. Have a nice day.